सुन यार, ये घोड़ा साला हर बारिश में हवेली की तरफ भागता है। 4 साल हो गए। मुझे इसे देखते अजीब लगने लगा है। ठाकुर साहब, घोड़ा है, जानवर है, कहीं भी भागे। हमें क्या यार। ये देख, फिर उसी तरफ भाग रहा है। आजा, आज चलकर देखते हैं आखिर ये क्या दिखाना चाहता है। भाई रहने दे, मुझे वहां डर लगता है। गांव का कोई आदमी वहां नहीं जाता। ठीक है, मत जा, मैं अकेले ही जाता हूं। बुंदेलखंड, वो जमीन जहां पत्थरों में भी प्यास है और हवा में भी धूल। इसी बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव पचमढ़ी में एक कहानी 100 साल से दबी थी, और उस कहानी को खोदकर निकालने वाला कोई इंसान नहीं, एक घोड़ा था। हरिराम शर्मा, 45 साल, घोड़ा गाड़ी चलाता, गांव से शहर तक सवारी ढोता। दिन के 200 से 300, उसमें राशन, घोड़े का चारा, बीवी की दवाई और 2 बच्चों की पढ़ाई, चारों किसी तरह खींचते। हरिराम का एक घोड़ा था बादल, काला, 10 साल पुराना। और बादल हरिराम की जिंदगी का सबसे करीबी साथी था। रोटी आधी अपनी आधी बादल की। सर्दी में अपनी चादर बादल पर डालता, और बादल जब बीमार पड़ता तो हरिराम खुद भूखा रहता, लेकिन डॉक्टर बुलाता। लेकिन बादल की एक आदत थी जो 4 साल से हरिराम को परेशान कर रही थी। हर बारिश, सिर्फ बारिश में, बादल रात को रस्सी तोड़ता और भागता सीधा गांव के बाहर 3 किलोमीटर, जहां एक पुरानी हवेली थी, खंडहर, 100 साल पुरानी, ठाकुर भवानी सिंह की हवेली, जो 30 साल से बंद पड़ी थी। दीवारें टूटी, छत गिरी, चारों तरफ झाड़ियां, और गांव का कोई इंसान उधर नहीं जाता, क्योंकि ठाकुर के पोते विक्रम सिंह ने हवेली के चारों तरफ तारबंदी करवा रखी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अंदर जाना मना। बादल 4 साल से हर बारिश में उसी हवेली के सामने जाकर खड़ा होता, जमीन खुरचता, हिनहिनाता, और जब तक हरिराम आकर पकड़ नहीं लेता तब तक रुकता नहीं। हरिराम ने पहले साल सोचा बारिश से डरता होगा, हवेली में छुपने जाता है। दूसरे साल सोचा कोई जानवर की गंध आती होगी। तीसरे साल पड़ोसी रामफल ने कहा, हरिराम, तेरा घोड़ा पागल हो गया है, बेच दे। और चौथे साल हरिराम के दिमाग में एक कीड़ा घुसा जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बादल सिर्फ बारिश में क्यों जाता, सिर्फ उसी हवेली क्यों, और सिर्फ एक ही जगह खड़ा होकर जमीन क्यों खुरचता, हर बार वही जगह, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। हरिराम ने एक बार गांव के बुजुर्ग बद्री काका से पूछा, 80 साल, गांव के सबसे पुराने इंसान। हरिराम बेटा, वो हवेली ठाकुर भवानी सिंह की है, 5 पीढ़ियों से जमींदार, पूरे गांव की 200 बीघा जमीन उनके नाम। हमारे दादा परदादा उनके खेतों में मजदूरी करते थे, और वो हवेली 30 साल से बंद है। ठाकुर के पोते विक्रम ने शहर जाकर ताला लगवा दिया, कोई नहीं जाता उधर। श्याम काका, हवेली में कुछ खास था? बद्री काका एक पल चुप रहे। बेटा, हमारे बाप दादा कहते थे कि ठाकुर भवानी सिंह ने मरते वक्त कुछ कहा था, हवेली में सब है, बस इतना किसी को समझ नहीं आया सब क्या है, और 100 साल बीत गए। हरिराम ने उस रात चारपाई पर लेटकर सोचा, हवेली में सब है। बद्री काका के बाप ने सुना, सब क्या, जमीन के कागजात, सोना चांदी या कुछ और? और बादल 4 साल से क्यों जाता उसी हवेली? जानवर बिना वजह कहीं नहीं जाते। कुत्ता हड्डी ढूंढता है, बिल्ली चूहा, बादल क्या ढूंढ रहा है? और उसी रात वो बात हुई जिसने हरिराम का फैसला पक्का कर दिया। रात 2 बजे बारिश शुरू हुई, तेज, और बादल ने वही किया जो 4 साल से कर रहा, रस्सी पर जोर दिया। लेकिन इस बार हरिराम ने पकड़ा नहीं। इस बार हरिराम ने रस्सी खोल दी और बादल भागा, अंधेरे में, बारिश में, और हरिराम पीछे पीछे 3 किलोमीटर भीगता फिसलता, लेकिन रुका नहीं। बादल हवेली के सामने पहुंचा, वही जगह, हमेशा वाली, दाईं दीवार के पास, और जमीन खुरचने लगा, हिनहिनाया। और इस बार कुछ अलग हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि हवेली की दाईं दीवार, जो 100 साल पुरानी थी, उसकी नींव कमजोर हो गई। मिट्टी बही, पत्थर हिले, और हरिराम की आंखों के सामने वो दीवार धीरे धीरे झुकी और जमीन पर गिर गई। धड़ाम, धूल उड़ी, बादल पीछे हटा। हरिराम ने बादल को पकड़ा, और जब धूल बैठी और बारिश ने सब धोया, तो गिरी दीवार के पीछे जो दिखा, हरिराम के पैर जमीन में गड़ गए। दीवार के पीछे एक और दीवार थी। 2 दीवारों के बीच एक संकरा कमरा, 4 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, और उस कमरे में एक लोहे का संदूक, झंग लगा, जंजीर से बंधा, और संदूक के ऊपर मिट्टी में खुदा एक नाम, ठाकुर भवानी सिंह, 1925। हरिराम ने संदूक को छुआ, ठंडा, गीला, 100 साल से यहां दबा। बादल ने संदूक की तरफ कदम बढ़ाया, मुंह से संदूक को सूंघा और दुम हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो 4 साल से यही दिखाना चाहता था। हरिराम ने उस रात संदूक नहीं खोला।
बारिश तेज थी, अंधेरा था और हरिराम जानता था कि अगर किसी ने देख लिया तो खतरा है। उसने मिट्टी और पत्तों से संदूक ढका, बादल को पकड़ा और वापस आया। रात भर सोया नहीं, सुबह 5 बजे उठा। आज गाड़ी नहीं चलाऊंगा, एक काम है। बीवी से बोला और सीधा बद्री काका के घर। बद्री काका 80 साल चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे। हरिराम ने सब बताया, दीवारगिरी, कमरा, संदूक, 1925, भवानी सिंह का नाम। बद्री काका का हुक्का हाथ से छूटते छूटते बचा। बेटा, तू सच बोल रहा? संदूक मिला? 100 साल से गांव के बुजुर्ग कहते थे हवेली में सब है, कोई ढूंढ नहीं पाया, तेरे घोड़े ने ढूंढ लिया। काका, संदूक खोलना है, लेकिन अकेले नहीं, गवाह चाहिए। अगर अंदर कुछ जरूरी है तो विक्रम सिंह दबा देगा। बेटा, ठीक कह रहा, मैं चलूंगा। और 2 आदमी और ले चल, रामफल और जगदीश। दोनों ईमानदार हैं। और एक काम कर, फोन से वीडियो बना, हर चीज रिकॉर्ड कर, जो भी निकले। उसी शाम 4 बजे बारिश रुकी हुई। हरिराम, बद्री काका, रामफल और जगदीश 4 लोग हवेली पहुंचे। बादल भी साथ। बादल ने हवेली के पास जाते ही वही जगह दिखाई, गिरी दीवार, कमरा, संदूक। हरिराम ने फोन का कैमरा चालू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू और संदूक की जंजीर तोड़ी। पुरानी जंग लगी, एक पत्थर से 3 बार मारा, जंजीर टूटी, ढक्कन उठाया, अंदर मिट्टी और कपड़े का एक बंडल। कपड़ा हटाया तो नीचे कागजात, पुराने, पीले लेकिन सुरक्षित, मोम की परत चढ़ी हुई जिसने 100 साल तक कागज बचाए। हरिराम ने पहला कागज उठाया, हिंदी में लिखा, 1925 की तारीख, दानपत्र, ठाकुर भवानी सिंह, ग्राम पचमढ़ी, 200 बीघा कृषि भूमि, ग्राम पंचायत को दान, स्वेच्छा से, कोई शर्त नहीं, कोई वापसी नहीं, गवाह तहसीलदार रामनाथ शुक्ला, पटवारी और 10 गांव वाले। नीचे ठाकुर भवानी सिंह का अंगूठा, सरकारी मोहर, तहसील की मोहर। बेटा, 100 साल पहले ठाकुर भवानी सिंह ने 200 बीघा जमीन गांव को दान दी थी। ये असली कागजात हैं, सरकारी मोहर वाले, मतलब जमीन गांव की है, जमींदार की नहीं। 100 साल से ठाकुर के बेटे पोते ने ये कागजात छुपा कर रखे और गांव की जमीन अपने नाम दिखाई। 5 पीढ़ियों का झूठ। दूसरा कागज एक चिट्ठी थी, भवानी सिंह के हाथ की। मेरे बाद मेरा बेटा ये दान रद्द करवाने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये कागजात हवेली की दीवार में छुपा रहा हूं। जिस दिन कोई ईमानदार इंसान इन्हें ढूंढे, उस दिन गांव को उसकी जमीन मिल जाएगी। भवानी सिंह ने 100 साल पहले अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं किया, और सही किया, क्योंकि बेटे ने, पोते ने, परपोते ने, 5 पीढ़ियों ने वो दान छुपाकर गांव की 200 बीघा जमीन पर कब्जा रखा। हरिराम ने सब वीडियो में रिकॉर्ड किया, हर कागज, हर मोहर, हर शब्द, और फिर वो सवाल पूछा जो 4 साल से उसके दिमाग में था। काका, बादल को कैसे पता था कि संदूक यहां है? बद्री काका ने बादल की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। बेटा, तुझे पता है तेरा बादल कहां से आया? 10 साल पहले तूने इसे कहां से खरीदा? एक बूढ़े ने बेचा था, शहर में। बोला, ये ठाकुर के अस्तबल का घोड़ा है, बूढ़ा हो गया, काम का नहीं रहा। मैंने 5000 में खरीदा। बेटा, बादल इसी हवेली में पला बड़ा हुआ, ठाकुर का अस्तबल यहीं था। बादल ने बचपन में इसी दीवार के पास खेला। और घोड़ों को जगह याद रहती है, गंध याद रहती है। बारिश में जब मिट्टी गीली होती तो नींव से गंध आती, मोम की, कागज की, पुरानी। और बादल को वो गंध अपने बचपन की लगती, इसीलिए हर बारिश में भागता घर वापस जाना चाहता था। और घर का सबसे पुराना हिस्सा वो संदूक था। हरिराम ने बादल की तरफ देखा। बादल हवेली की गिरी दीवार के पास खड़ा था, शांत, दुम हिला रहा, जैसे कह रहा हो, 4 साल लगे तुझे, लेकिन आ तो गया। लेकिन उसी शाम वो हुआ जिसका डर था। विक्रम सिंह को किसी ने बता दिया, शायद गांव में किसी ने देखा 4 लोगों को हवेली जाते, शायद किसी चरवाहे ने। विक्रम सिंह ने 1 घंटे में 2 काम किए। पहला, हरिराम के खिलाफ FIR, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग, चोरी। दूसरा, 6 गुंडे हरिराम के घर भेजे, कागजात वापस ले, वीडियो डिलीट करवा, और हरिराम को इतना मार कि दोबारा हवेली की तरफ न देखे। गुंडे रात 9 बजे आए। हरिराम घर पर, बीवी, 2 बच्चे। गुंडों ने दरवाजा तोड़ा, हरिराम को बाहर खींचा, 2 लात 3 घूंसे। कागजात कहां हैं? फोन दे, वीडियो डिलीट कर। हरिराम ने फोन नहीं दिया। गुंडों ने 1 लात और मारी, हरिराम गिरा, और तभी वो हुआ जो गुंडों ने कभी सोचा नहीं। बादल, जो बाहर बंधा था, रस्सी तोड़कर भागा। 4 साल से रस्सी तोड़ने की आदत काम आई, सीधा गुंडों की तरफ। हिनहिनाया ऐसे कि गली कांप गई। एक गुंडे को टक्कर मारी, दूसरा भागा, तीसरा गिरा, और बादल हरिराम के सामने खड़ा हो गया। जैसे ढाल, 6 गुंडे एक घोड़े से भाग गए। लेकिन हरिराम ने कुछ और किया था जो विक्रम को नहीं पता। हरिराम ने कागजात की फोटो अपनी बीवी के फोन से बद्री काका को भेज दी थी।
बद्री काका ने अपने पोते अमित को भेजी, जो शहर में वकील की पढ़ाई कर रहा। अमित ने उसी रात तहसील और एसडीएम ऑफिस को ईमेल किया, कागजात की कॉपी, वीडियो और कंप्लेंट। अब कागजात डिजिटल हो चुके। विक्रम चाहे फोन तोड़ दे, संदूक जला दे, कागजात अब सरकारी रिकॉर्ड में हैं। अमित ने जो ईमेल भेजा उसने 48 घंटे में वो काम किया जो 100 साल में नहीं हुआ। एसडीएम कार्यालय में ईमेल खुला, दानपत्र की फोटो देखी, 1925 की तहसील की मोहर, सरकारी स्टैंप और एसडीएम अनुराग मिश्रा ने एक फोन किया कलेक्टर को। साहब, पचमढ़ी गांव में 100 साल पुराना दानपत्र मिला है। 200 बीघा जमीन ठाकुर भवानी सिंह ने गांव को दान दी। कागजात असली लग रहे, वेरिफिकेशन चाहिए। कलेक्टर ने तहसील से पुराने रिकॉर्ड मांगे। 1925 का रजिस्टर, 3 दिन लगे ढूंढने में, और जब रजिस्टर खुला तो एसडीएम का मुंह खुला रह गया। रजिस्टर में एंट्री थी, दानपत्र संख्या 40/1925, ठाकुर भवानी सिंह, 200 बीघा, ग्राम पंचायत पचमढ़ी को दान। मतलब दान सरकारी रिकॉर्ड में था, 100 साल पहले दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद किसी ने रजिस्टर की उस पेज पर एक और एंट्री जोड़ी, अलग स्याही, अलग हाथ, दान रद्द ठाकुर के उत्तराधिकारियों को वापस। और उस एंट्री पर कोई सरकारी मोहर नहीं, कोई तहसीलदार के साइन नहीं। मतलब दान रद्द करने वाली एंट्री जाली थी, किसी ने बाद में जोड़ी। और 100 साल तक कोई चेक नहीं किया, क्योंकि ठाकुर का रुतबा इतना था कि कोई रिकॉर्ड मांगने की हिम्मत नहीं करता। एसडीएम ने राजस्व विभाग की स्पेशल टीम भेजी। ओरिजिनल दानपत्र जो संदूक से मिला उसकी फॉरेंसिक जांच हुई। 100 साल पुराना कागज, मोम की कोटिंग, स्याही, सब ऑथेंटिक। और रजिस्टर की दान रद्द वाली एंट्री 1925 की नहीं, 1960 के बाद की स्याही। मतलब ठाकुर के बेटे ने 35 साल बाद रजिस्टर में जालसाजी करवाई। विक्रम सिंह को जब पता चला कि मामला एसडीएम तक पहुंच गया तो उसने वो किया जो हर ताकतवर मुजरिम करता है। पहला एमएलए को फोन, दूसरा हरिराम पर प्रेशर और तीसरा एसडीएम को ट्रांसफर करवाने की कोशिश। साहब, केस दबाओ। 200 बीघा की जमीन पर मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे, रुक गए तो आपका कमीशन भी रुकेगा। गांव में हरिराम के खिलाफ अफवाह फैलाई, हरिराम ने हवेली लूटी, चोर है। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि अमित ने एक और काम किया था। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट्स को कंप्लेंट भेजी और साथ में एक यूट्यूब चैनल ग्रामीण सच को वीडियो भेजा। 12 लाख सब्सक्राइबर्स। वीडियो अपलोड हुआ, 100 साल पुराना दान छुपाया, 5 पीढ़ियों ने 200 बीघा दबाई, एक घोड़े ने सच खोद दिया। 24 घंटे में 30 लाख व्यूज। ट्विटर पर पांचमाधी लैंड ट्रेंडिंग, हर न्यूज चैनल ने उठाया। सबसे वायरल हुई क्लिप बादल की थी। काला घोड़ा गिरी दीवार के पाई, संदूक के सामने जमीन खुरच रहा। 15 सेकंड की क्लिप 2 करोड़ बार शेयर। एक जानवर ने वो सच ढूंढा जो 100 साल में कोई इंसान नहीं ढूंढ सका। एमएलए ने फोन नहीं उठाया विक्रम का, एसडीएम ट्रांसफर नहीं हुआ और तीसरे दिन कलेक्टर की अदालत में सुनवाई। 200 गांव वाले बाहर खड़े, अंदर हरिराम, बद्री काका, अमित और सामने विक्रम सिंह 2 वकीलों के साथ। कलेक्टर ने दानपत्र देखा, रजिस्टर देखा, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी और 30 मिनट में फैसला सुनाया। दानपत्र संख्या 47/1925 असली है। रजिस्टर में दान रद्द की एंट्री जाली है। 200 बीघा जमीन ग्राम पंचायत पचमढ़ी की है। विक्रम सिंह का कब्जा गैर कानूनी। जमीन तुरंत खाली करवाई जाए और विक्रम सिंह के खिलाफ जालसाजी, अवैध कब्जा और मारपीट की एफआईआर दर्ज हो। विक्रम सिंह के 2 वकीलों ने फाइल बंद की, बिना कुछ बोले बाहर गए। विक्रम अकेला खड़ा, 200 गांव वाले सामने। और जब सिपाहियों ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा तो विक्रम ने भीड़ में हरिराम को ढूंढा। हरिराम बद्री काका के सहारे खड़ा था, एक टांग खराब, गुंडों ने तोड़ दी थी। विक्रम के मुंह से बस इतना निकला, एक घोड़े ने 5 पीढ़ियों का सब तोड़ दिया। सिपाहियों ने हैंडकफ्स लगाई, गाड़ी में बिठाया। कोर्ट ने 6 महीने में फैसला सुनाया। विक्रम सिंह को जालसाजी और अवैध कब्जे में 10 साल, 200 बीघा जमीन गांव को वापस। गांव के 200 परिवारों को अपनी जमीन 100 साल बाद मिली। बद्री काका ने पहली बार अपनी जमीन पर कदम रखा। 80 साल की उम्र में मिट्टी उठाई, माथे से लगाई। बाबा, तेरी जमीन वापस आ गई। हरिराम की टांग ठीक नहीं हुई। गुंडों ने इतना मारा कि अब घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकता। गांव वालों ने पैसा जमा करके हरिराम का इलाज कराया, लेकिन चलने में लाठी लगती। अब बादल हरिराम को गाड़ी में बिठाकर गांव में घुमाता। पहले हरिराम बादल को चलाता था, अब बादल हरिराम को चलाता है। एक शाम बारिश, हरिराम हवेली के पास बैठा, बादल बगल में खड़ा। गिरी दीवार अभी भी वैसी, लेकिन अब संदूक नहीं। संदूक तहसील के रिकॉर्ड रूम में और हवेली की जगह गांव वालों ने एक चबूतरा बनाया, ऊपर एक पत्थर लगाया। यहां 100 साल पुराना सच दबा था। एक घोड़े ने खोदा। बारिश की बूंदें पत्थर पर गिर रही। बादल ने पत्थर सूंघा, दुम हिलाई और शांत हो गया। पहली बार 4 साल में बारिश में नहीं भागा, जैसे अब भागने की जरूरत नहीं, जो ढूंढना था मिल गया।
हरिराम ने बादल की गर्दन पर हाथ रखा। बादल ने सिर झुकाया। बारिश, शाम की धूप जो बादलों से छनकर आ रही, और दो साथी, एक इंसान, एक जानवर, एक चबूतरे के पास। चुप, बस बारिश की आवाज।